नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के हालिया बयान की, जिसने देश की राजनीति और सुरक्षा नीति दोनों पर बड़ी बहस छेड़ दी है। तो अखिलेश यादव ने चीन को राक्षस बताया है और कहा है कि अगर भारत सावधान नहीं हुआ तो चीन हमारी जमीन और बाजार दोनों को निगल जाएगा। चलिए इस बयान को विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते खबर की ओर। हाल ही में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी। यह वही ऑपरेशन जिसमें भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और रणनीतिक कदम उठाए। इसी दौरान अखिलेश यादव ने कहा, चीन हमारे लिए सिर्फ सीमा पर खतरा नहीं बल्कि वह राक्षस है जो हमारी चीन और हमारे बाजार को खा जाएगा। लेकिन उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में असली रणनीति क्या थी। सरकार चीन के बढ़ते खतरे पर गंभीर क्यों नहीं दिख रही। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि चीन सिर्फ सीमा पर सेना भेजकर खतरा नहीं बनाता, चीन धीरे धीरे भारत के बाजार और अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहा है। लेकिन हर साल हम चीन से अरबों डॉलर का सामान आयात करते हैं, वही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कई जरूरी प्रोडक्ट। उनका सीधा संदेश है कि अगर भारत ने अगले 10 सालों में चीन पर निर्भरता कम नहीं की तो ड्रैगन हमारी अर्थव्यवस्था को निगल जाएगा। यानी खतरा सिर्फ LAC तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे घरों तक, दुकानों तक फैल चुका है। उनका आरोप है कि सरकार पाकिस्तान के नाम पर जनता को डराती है, लेकिन असली खतरे यानी चीन पर खुलकर बात नहीं करती। उन्होंने सरकार पर यह पूछा, ऑपरेशन में कितने भारतीय विमान और संसाधन लगे, राफेल डील का क्या फायदा मिला, क्या चीन के खिलाफ हमारे पास दीर्घकालिक रणनीति है। वहीं अखिलेश यादव ने साफ कहा कि हमें 10 साल में चीन से आयात कम करना होगा। इसका मतलब है कि धीरे धीरे भारत को चीन से आने वाले सामान पर निर्भरता खत्म करनी होगी। लेकिन यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। उनका कहना है कि जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक हम असली सुरक्षा हासिल नहीं कर सकते। हालांकि चीन के मुद्दे के साथ साथ अखिलेश यादव ने भूमि और विकास के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में हेरिटेज कॉरिडोर और कई प्रोजेक्ट में कम मुआवजे देकर या दबाव बनाकर जमीनी ली जा रही है। हालांकि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भूमि माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का जवाब आया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हालांकि गोरखपुर और UP में विकास परियोजनाएं हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि इंडिया गठबंधन स्थिर है। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव भी कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ लड़ेगी। उनका फोकस है पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे। लेकिन अखिलेश यादव का यह पूरा बयान 2 बड़े संदेश देता है। वहीं चीन भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं सरकार को सिर्फ पाकिस्तान राजनीति छोड़कर चीन के खिलाफ दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक रणनीति बननी चाहिए। लेकिन आपके लिए सवाल है, क्या आप मानते हैं कि भारत को 10 साल में चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार चीन के खतरे में नजरअंदाज कर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।